Now we will discuss some other questions that present in your book. First is, how did Jumpa make out the fried fish? ऐसा क्यों हुआ कि जम्पा ने फ्राइड फिश को पहचान लिया? ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि वो उस टेस्ट से फैमिलियर थी, क्योंकि उसने पहले भी फ़िश खाई हुई थी, जिसकी वजह से वो उसके ब्रेन ने उस टेस्ट को लर्न किया था, जिसकी वजह से उसने उस टेस्ट को बता दिया या उसकी स्मेल को बता दिया। यानी कि ब्रेन को फ़िश की स्मेल जो थी वो लर्न थी। क्यों लर्न थी? क्योंकि जम्पा ने उसको पहले भी टेस्ट किया था, उसकी स्मेल से फैमिलियर थी। ओके, कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? तो यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आई नो इट। तुमने नेटवर्क के थ्रू आपने ये चीज़ें समझ ली हैं और आप भी इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों से फैमिलियर होंगे और आप ऐसे चीज़ों को, ऐसे फूड आइटम्स को गेस कर सकते हैं विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, बिना देखे और बिना टेस्ट किए। यस ऑफ कोर्स, व्हाट आर दीज थिंग, और ऐसी थिंग्स को आप बता सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या कभी आपको किसी ने कहा है कि मेडिसिन लेते वक्त अपनी नाक को बंद कर लो? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ये आप बताइए। टेल दिस। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेटवर्किंग में आपने पढ़ा है कि जब ब्रेन को कोई भी चीज़ आप पहले से उस फूड आइटम का टेस्ट आप लिए होते हैं, आप उसको ट्राई किए होते हैं, तो आपको उस स्मेल और उसके टेस्ट से आप फैमिलियर हो जाते हैं। ऐसे मेडिसिन आप पहले खाए होते हैं, आपको पता होता है उसका बिटर टेस्ट है, इसीलिए लोग कहते हैं कि आपकी नोज़ के थ्रू उस स्मेल क्योंकि नोज़ के थ्रू स्मेल पहले जाती है और स्मेल जाने की वजह से आप उस फूड आइटम को मना कर देते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं हाउ एनी वन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि आप अपने नोज़ को बंद करके मेडिसिन को खा लीजिए, जिससे आपके ब्रेन तक इसकी स्मेल ना जाए और आप उसे रिकॉग्नाइज़ ना कर पाएँ कि ये मेडिसिन है या कुछ और। जैसे झूलन ने करेले को खाया था, जब उसकी नोज़ को क्लोज़ किया गया था उस समय उसे उसके स्मेल नहीं पता चली थी, जिसकी वजह से वो उसके टेस्ट को एंजॉय किया था। ओके।